अध्याय 3 पाठ 6 इच्छा और इच्छा शक्ति। अब यह देखना चाहिए कि सीखने के लिए इच्छा शक्ति विल और दृढ़ संकल्प विल टू लर्न का ठीक अर्थ क्या है। पहली बात जो हमें अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए वह यह है कि सीखने की इच्छा और सीखने की इच्छा शक्ति या सीखने के लिए दृढ़ संकल्प में बड़ा अंतर है। पहली तो सुधार या उन्नति करने के लिए एक प्रकार की साधारण अभिलाषा है और दूसरी उस अभिलाषा के लिए साहसपूर्ण और सक्रिय प्रयत्न है। सीखने की इच्छा बिखरी हुई और सामान्य होती है। सीखने की इच्छा शक्ति केंद्रीय और निश्चित वस्तु है। सीखने की इच्छा का अर्थ यह होता है कि हम एक क्रिया को बार बार दोहराते जाते हैं और यह आशा करते जाते हैं कि उससे कुछ नफा होगा। सीखने की इच्छा शक्ति का अर्थ यह है कि हम छानबीन और विश्लेषण करते हैं और इस बात का ठीक पता लगाने की चेष्टा करते हैं कि क्या गड़बड़ी या कमी रह गई है और उसको कैसे सुधारा जा सकता है। हम इसका एक उदाहरण देते हैं। एक आदमी को और अच्छे स्वास्थ्य और बल की इच्छा है। उसकी इच्छा तभी इच्छा शक्ति में परिणत होती है जब वह उन बातों का पता लगा लेता है जिनके द्वारा वह अधिक स्वस्थ बन सकता है और फिर उन बातों को कर डालता है। इसी तरह सीखने की इच्छा शक्ति संकल्प का तात्पर्य है पहले तो उन बातों के लिए बुद्धिमानी और तत्परता से खोज जिनके द्वारा सुधार हो सकता है और फिर उन बातों पर दृढ़ता से मन और प्रयत्नों को केंद्रित करना। इच्छा और इच्छा शक्ति में अंतर अवश्य है, पर यह न समझना चाहिए कि बिना इच्छा शक्ति या प्रयास के इच्छा बिल्कुल ही महत्वहीन है। इच्छा जिसे रुचि या शौक भी कह सकते हैं, मनुष्य के जीवन में बड़े काम और महत्व की चीज है। इच्छा से ही उत्साह के रूप में उस बल का संचार होता है जिसके द्वारा मनुष्य परिश्रम करता है। जहाँ रुचि धीमी हुई, उत्साह की अग्नि मंद पड़ी, बस काम भी हल्का हुआ। इसके अतिरिक्त इच्छा ही मनुष्य की मानसिक शक्तियों को एकता प्रदान करती है और उनको एक स्वर में मिलाकर उद्योगशील बनाती है। और जैसा कि हम और जगह देखेंगे, इच्छा या रुचि ही अवधान, स्मरण और कल्पना का मूलाधार है। देखने से पता चलता है कि दुनिया में ज्यादातर आदमियों को सीखने या उन्नति करने की कोई कामना ही नहीं रहती और अगर रहती भी है तो बिल्कुल अस्थिर रूप से जल में तरंगों की तरह। उन्हें जीवन में कुछ सुख और सफलता प्राप्त है और वे उसी से बिल्कुल संतुष्ट हैं। ऐसे लोगों की समय बीतने पर कोई विशेष उन्नति नहीं हो सकती, चाहे वह अपने कामों को कितनी ही बार दोहराते जाए। वे कभी पहले से अच्छे व्यापारी या अपने काम में अधिक कुशल नहीं बनते, क्योंकि वे अपने को जैसा पाते हैं उसी से संतुष्ट रहते हैं। हाँ, कुछ थोड़े से लोग अवश्य ऐसे होते हैं जिन्हें कुछ निश्चित अभिलाषा इस बात की होती है कि भिन्न भिन्न दिशाओं में अपनी योग्यताओं को बढ़ावे। वे अपने से असंतुष्ट रहते हैं और उस संबंध में कुछ करना चाहते हैं।
उनके हृदय में महत्वाकांक्षा का कुछ कंपन रहता है और अपनी कार्य क्षमता बढ़ाने की अभिलाषा। इस आकांक्षा की पूर्ति के लिए वे कभी कभी कुछ प्रयत्न भी कर डालते हैं, जैसे एक आद्य किताब अपने विषय पर पढ़ लेना। ऐसे व्यक्तियों की दिशा निसंदेह आशाजनक है, मगर इससे अच्छी नहीं। केवल इच्छा के अतिरिक्त कुछ और चीजों की आवश्यकता है। कोई विशेष सफलता तभी मिल सकती है जबकि प्रशंसनीय पर साधारण और अनिश्चित इच्छा को बुद्धियुक्त और उद्देश्यपूर्ण इच्छा शक्ति में परिणत कर लिया जाए। धन्यवाद दोस्तों। तो हमने इस पाठ में जाना इच्छा और इच्छा शक्ति में क्या फर्क होता है। अगले पाठ में हम यह जानेंगे पाठ 7वां इच्छा शक्ति का संगठन।